हेलो दोस्तों, वंशिका सुपर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो 15 नवंबर जो है इंग्लिश का जो सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे। तो बच्चों से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने कुछ चैनल्स जो है उनसे डेटा लिया और मैंने उनको वेरीफाई किया, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इस बार का जो मेंस का पेपर आया है वो 2018 की तरह ही है। 2018 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उससे काफ़ी मिलता जुलता है और लगभग 75 से 80% जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराना ही आप रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि आप पूरी तरह से परिपक्व हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल तैयार हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको अब ज़्यादा कुछ एक दिन में सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेवल बहुत इजी है। ठीक है, सेम पैटर्न है और जो पैसेज है और जो आपका आरसी है, क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, ये शुरू में ही है। ठीक है, बाकी बाद में जो है मतलब मिक्स नहीं है, ये सब शुरू में ही रख दिया गया है। ठीक है, और आपका जो एक्टिव पैसिव है लगभग जैसे पहले 25 और 20 45 क्वेश्चन आते थे, तो इस बार भी लगभग 45 से 50 क्वेश्चन ही हैं। लगभग 45 से 50 तक क्वेश्चन ही है टोटल, एक्टिव और डायरेक्ट मिला के। बस ये है कि इस बार जो है एक्टिव से पैसिव से एक्टिव ज़्यादा पूछ लिए गए हैं, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना ज़्यादा पूछ लिया गया है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना ज़्यादा पूछ लिया गया है। तो कुल मिला के जो है 45 से 50 क्वेश्चन जो है इसके हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है पहले की तरह और बहुत ही आसान है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। लगभग 1.5 घंटे में जो है आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक्यूरेसी वाला ही आगे बढ़ता है। एक्यूरेसी जो है वो रैंक में आपको नंबर 1 दिलाएगी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा आपको गेस नहीं करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना ये ज़्यादा पूछा गया है। खैर, अगर आपको रूल्स आते हैं तो दोनों आपके लिए अच्छे होंगे। और 3 पैसेज लगभग पूछे गए थे जैसा कि मुझे पता चला है। जिराफ एंड देयर ग्रोथ, ठीक है, जिराफ और उनकी वृद्धि से रिलेटेड। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, ठीक है, जो कि आग लगी थी। तो जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड और भी टॉपिक, मेरा ये मानना है 1 मिनट, मैं जो इसको फ्लाइट मोड में लगा दूं, 1 सेकेंड। तो जिराफ एंड देयर ग्रोथ, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन बुश फायर और इंग्लैंड टाउन हिस्ट्री और किसी ने कहा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो 3 पैसेज पूछे गए थे। तो ये 3-4 टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड पूछा गया था। तो इसी तरह करंट अफेयर के और भी टॉपिक जो रिसेंटली अभी 2-3 सालों में जो आपको लगता है इससे पैसेज पूछ सकता है, लेकिन बहुत ईजी थे। ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साइनोनिम 3 पूछे गए थे। ठीक है, एंटोनिम भी 3 पूछे गए थे। मोटिव, मैनीफेस्ट करके है, ये कुछ ऐसे ही पूछे गए थे, एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, लगभग सब प्रीवियस ईयर का था। और वन वर्ड जो है लगभग 8 से 9 वन वर्ड पूछे गए थे, जिसमें 5 से 6 रिपीटेड थे और 2 जो है वो कुछ नए किस्म के थे। ठीक है, और सिनोनिम जो है काफ़ी इजी था, डिलीबरेट और ऐसे करके थे अन्य। क्लोज टेस्ट के जो है 3 पैसेज थे। ईडियम के जो लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है थे, जिसमें रोज कलर्ड ग्लासेज करके था कुछ। तो ये है आपका, इसका अर्थ हुआ चीयरफुल वे ऑफ जो है लुकिंग एट लाइफ, मतलब लाइफ को जो है एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना। ठीक है, आप और इसका अध्ययन कर लीजिएगा। तो कुल मिला के जो है प्रीवियस ईयर के ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसमें जो है तुक्का नहीं मारना है आपको, वोकैब में तुक्का नहीं मारना है। जब आप कन्फर्म हो तभी उसको करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। स्पेलिंग 3 या 4 थी, पैरेलल, ठीक है, बटालियन और कनेजियर करके कुछ था। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट जो है 10-5-5, ठीक है, और इसी तरह आरसी जो है वो 10-10-5-5, लगभग 30, ठीक है, 30 और 20 के आंकड़ों में ही था, ये सब पूछा गया था। इम्प्रूवमेंट लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। और ये आपके एरर जो है वो 8 से 10 एरर, 10-12 एरर पूछे गए थे। ठीक है, बहुत ही इजी थे, आप कर सकते हैं पूरा 200 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने आप को मान के चलिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीटली हैं, आप ये मान के चलिए। और फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत कम क्वेश्चन थे, 2 से 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, पेंचेंट करके कुछ वर्ड था। ठीक है, और PQRS जो है आपके 20 थे। ठीक है, और वो बहुत ही वो भी आसान थे। ठीक है, ये बिल्कुल पैराग्राफ टाइप के थे
और ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले नहीं थे। वन वर्ड जो है वो 5 से 6 थे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे दो नदियां जहां मिलती हैं उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, ठीक है। और पैथोलॉजी किसी मतलब वन वर्ड का आंसर था। तो इस टाइप के वन वर्ड आए थे। 7-8 जो है एडियम फ्रेज थे, जिनमें 3 नए थे, बाकी सब पुराने थे। तो इस टाइप के थे। तो ये है पूरा कंक्लूजन पेपर का। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं कि कल वाले और अदर आगे जो ऑनवर्ड जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो बिल्कुल यही रेशियो रहे, ये चेंज भी हो सकता है। तो आप इस पे बिल्कुल आश्रित ना हो, ठीक है, नया हो। बस आप ये मन में रख के चलें कि मेरा प्रीवियस ईयर मेरा पूरा कंप्लीट है और मैं उसमें 100% करूँगा, मैं उसमें 100% करूँगा। और इस आंकड़ों पर, ये केवल आंकड़े ये जानने के लिए थे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है और आगे बढ़े, ठीक है, और ज़्यादा हो और आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो मैं जो है यही चाहूँगा कि आप जो है अपने आप को कंप्लीटली समझें, पूरी तरह कंप्लीटली रहें, पूरी तरह जो है कॉन्फिडेंट रहें और पहले उन क्वेश्चंस को करें जो बहुत ही आसान हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो उसको जो है मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो भी करना है आप कंफर्म हो तभी उस प्रश्न को करिएगा, क्योंकि एक्यूरेसी ही आपको नंबर 1 पर ले जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।